जिसका हाइट h है ना। अब लोग प्लेन मिरर पर फिर से क्वेश्चन लगाना शुरू करें। काफी क्वेश्चन लगा चुके हैं पहले ही, कुछ क्वेश्चन और ज्योमेट्रिकल बेस लगाते हैं। ये प्लेन मिरर है, सॉरी ये h हाइट का वॉल है और यहाँ पर प्लेन मिरर है। वॉल और प्लेन मिरर के बीच का सेपरेशन d है और एक मैन एकदम मिड में खड़ा है, मतलब d/2 पर खड़ा है। बोला जा रहा है कि ये मैन चाहता है कि अपने पीछे जो वॉल है इसका पूरा इमेज मिरर में देख सके। तो बताओ इसको कितना मिनिमम लेंथ का मिरर लगेगा। देखो इन गिवन फिगर a vertical wall of height h is in front of plane mirror at separation d and observer is at the mid of mirror and wall. What is the minimum length of mirror for which observers see full image of wall in mirror? चले हम लोग, चलो स्टार्ट किया जाए। यदि हम चाहते हैं कि इसका फुल इमेज इस मिरर में देख सके तो क्या क्या कहानी होने वाला है। यहां से चलने वाला रेस इसके अपर एंड से रिफ्लेक्ट होकर इसके आई पर पहुंचना चाहिए, कम से कम इतना हो। और यदि आप पहुंच जा रहा है, ऐसा अपर एंड इतना होना चाहिए, तो इमेज यहां का दिखाई देगा। मान लो ये ए और बी है तो यहां पर ए डैश दिखाई देगा। उसी तरह जो फुट होगा बी वो मिरर से जाए और कम से कम मिरर का लोअर एंड इतना होना चाहिए कि मिरर के लोअर एंड से रिफ्लेक्ट होकर ये यहां तक जाए। इसका मतलब मिरर में कम से कम इतना लेंथ होना चाहिए। तो इसको हम M1 मान लें यहां पर, और यहां क्या, यहां M1 मान लें और यहां M2 मान लें। तो मिरर में कम से कम इतना लेंथ होना चाहिए। कहां दिखाई देगा? ये यहां दिखाई देगा। और ये हम कर सकते हैं, ये A डैश से B डैश। ये ऑब्जेक्ट की दूरी कितना यहां से यहां तक है? D है। समझ आ रहा है यहां तक? अब बड़े अच्छे से आप लोग कर सकते हो ना कि इसका इमेज ये देखना शुरू कर देगा। कितने दूरी पर देखेगा? दूरी वही रहेगा, D दूरी पर हाइट भी सेम रहेगा, क्योंकि आप लोग पता है हम लोग को कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में उतना ही दूर बनेगा नॉर्मली जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है, और जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट दिखाई देगा। किया कि नहीं सब लोग? अच्छा अब बताओ, क्या मिरर का लेंथ निकाल पाओगे तुम लोग? मिरर का लेंथ कैसे आ जाएगा? ये M1 M2 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग M1 M2 अपान M1 M2 अपान T/2, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल। बाप रे नहीं, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो सेम होता है। या तो साइड का रेशियो सेम ऐसे कर लो, इसका रेशियो, तो मतलब M1 M2 अपान H। ऐसे भी कर, ये भी करने जा रहे थे सही था, लेकिन इससे और जल्दी हो जाए। इसका रेशियो और ये रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। ये कितना है? D/2 है कि नहीं? ये D/2 और ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? 3D/2। तो लिख सकते हैं ना D/2 अपान 3D/2। D/2 कर दिया हमने। अब बड़े आराम से M1 M2, ये D/3 का 1/3 बचेगा, H को इधर फेंक दो, तो M1 M2 H/3 के बराबर। मतलब बीच में नहीं बैठा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर। सुन रहे हो क्या? रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के आई पर, तो ऑब्जर्वर को दिखेगा ये यहाँ पर है। यहां से ले जाएगा, रिफ्लेक्ट होके इसके आई में जाएगा, ये दिखेगा यहाँ पर है। यदि ऑब्जेक्ट H हाइट का है तो इमेज भी H हाइट। ऑब्जेक्ट यदि D दूरी पर है तो इमेज भी D दूरी। क्या ये भी समझ आ गया? F1 F2 कितना हो जाएगा? ये D/2 है तो ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक 3D/2।
क्या m1 m2 जो है वो h/3 हो जाएगा कि नहीं? तो टोटल हाइट का 1/3 हो जाएगा m1 और m2। मतलब मिरर का लेंथ जो है टोटल हाइट का 1/3। लगा लिया कि नहीं सबने? इसको हम लोग हटा दें। अब एक साथ कई क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग समझ के सब क्वेश्चन लगाइए, है ना? सब प्लेन मिरर के ज्योमेट्री पर बेस है, दिमाग लगाइएगा और करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन, ये मिरर है, मिरर का लेंथ l है, ये दूरी यहां से यहां तक 2l है, और यहां से भी ये दूरी l है, और यहां पर D पर एक सोर्स रखा है, और ये स्क्रीन है बेटा। ऑटोमेटिक स्क्रीन पर लाइट दो तरह से पहुंचेगा, एक तो पहुंचेगा डायरेक्ट सोर्स से, और एक पहुंचेगा बेटा मिरर से रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पर। और इसका मतलब यहाँ पर रे कुछ इंटरफियर भी करेगा, इंटरफियर माने आपस में मिलेंगे भी। कितने पोर्शन मिलेंगे? इससे तो सब जगह लाइट पहुंचेगा पूरे स्क्रीन पर। इसका मतलब जितने दूर तक रिफ्लेक्टेड रे का लाइट पहुंचेगा उतने ही दूर तक इंटरफेरेंस होगा। यही पूछे हैं, लिखो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस of rays directed of rays, length of interference of rays directed from the source and reflected by the mirror, and reflected by the mirror on screen, reflected by the mirror on screen। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा लिखिएगा, लिख रहे हैं ना भाई? ये मिरर है जिसका लेंथ l है, और एक इंसेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v से -∞ से +∞ वाले लाइन पर जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी v से -∞ से +∞ जा रहा है मिरर के प्लेन के पैरेलल, मिरर के प्लेन के पैरेलल, या -∞ से +∞ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। और एक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, इनके बीच की दूरी d है, एक ऑब्जर्वर d/4 सेपरेशन पर है, d/4 सेपरेशन पर है। लिखिएगा, इन गिवन फिगर an insect move with constant velocity v along the line parallel to the plane mirror of length l, parallel to the plane mirror of length l at a separation d, at a separation d from -∞ to +∞, from -∞ to +∞. An observer is at a distance d/4 from the mirror. Find the time interval in which observer observe the image of insect in mirror। आ जाओ, लिखिएगा, ए मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, सुन रहे हो ना? ए मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर एंड इट्स हेड टू आई डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, हेड टू आई डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। He see his full image, he see his full image, he see his full image in minimum length of plane mirror, in minimum length of plane mirror, in minimum length of plane mirror
What is the height of lower end of plane mirror? What is the height of lower end of plane mirror for which man can observe his full image in plane mirror? In plane mirror. ठीक, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन? 3। एक और ले लो, चौथा। ये मिरर है बेटा, इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर ऊंचा रखा गया है ग्राउंड से। ठीक, और एक ऑब्जर्वर का आई 120 सेंटीमीटर ऊपर है। आई 120 सेंटीमीटर हाइट पर है, 120 सेंटीमीटर हाइट पर है, और मिरर और इस ऑब्जर्वर के बीच जो सेपरेशन है वह कितना दे दें? चलो कहते हो तो 100 सेंटीमीटर लिखोगे। In given figure, eye of observer is 120 centimeter. Find how much maximum length of floor observer can see. How much maximum length of floor observer can see in plane mirror. In plane mirror. कुछ समझ में आ गया है? फ्लोर है ना, ये तो फ्लोर को देखता होगा इसमें से। तो जरा मैक्सिमम कितना लेंथ वह फ्लोर का देख सकता है, मैक्सिमम कितना लेंथ, मतलब यहां से यहां तक मैक्सिमम ये कितना देख सकता है, ये निकालना है। मैक्सिमम लेंथ मिरर का इमेज जैसे है ना, यहां से यहां तक का फ्लोर होगा x1 से x2, तो मैक्सिमम कितने लेंथ तक का फ्लोर मिरर में उसको दिखाई देगा। स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन ये था, ये लगा पाए? क्या करना है सुनो, पहले रेस को यहां से गिराओ, फिर यहां से इसको रिफ्लेक्ट कराओ। ठीक, फिर रेस यहां गिरेगा और यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगा कि नीचे जाएगा? पहला वाला थोड़ा ज्यादा ऊपर रहेगा ना, और दूसरा वाला कम ऊपर रहेगा। कंफर्म होना? अच्छा ठीक है। कौन ऊपर तुम्हें लग रहा है? चलो पहले हम लोग डिस्टेंस ही निकाल लेना, कौन ऊपर होगा कौन नीचे पता नहीं लग रहा है कि सर। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है? पहला वाला बड़ा है, तो क्या ये एंगल ज्यादा होगा? अरे इधर ज्यादा तो इधर भी ज्यादा ही होगा। अच्छा इसमें क्या चीज कम? ये एंगल कम तो ये वाला एंगल भी कम ही ना रहेगा। अच्छा अच्छा, कंपैरेटिवली ना, बस ठीक है। अब सुनो, ये मान लो यहां से है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके मान लो यहां पहुंचा। ठीक है, पहले हम लोग ये निकाल लें कि यहां से यहां पहुंच गया, और ये वाला रेस यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच गया। क्या हमारे स्टूडेंट सबसे पहले ये लेंथ निकाल पाएंगे? कैसे ये लेंथ निकलेगा जल्दी से बताओ। यह लेंथ निकालना होगा तो ये एंगल क्या कहोगे भाई? थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। बोलो सही है ना बेटा? बेटा ये बताओ, ये जो tan थीटा है, क्या ये tan थीटा इक्वल टू t/l होगा कि नहीं? तो इधर भी tan थीटा इक्वल टू, इसको x1 मान लें, तो क्या ये लिख सकते हो वही थीटा है? तो क्या ये x1/3l होगा कि नहीं? तो इसको हमने लिख दिया x1/3l, l से l कट गया, x1 इक्वल टू 3d। मतलब ये पूरा लेंथ कितने के बराबर है बेटा? 3d के। कोई दिक्कत है क्या यहाँ? अच्छा ये वाला एंगल हम मान लिए थीटा बने।
अब बताओ tan θ1 कितना होने जा रहा है? क्या tan θ1 परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा? क्या ये d/2l हो जाएगा बेटा? और ये d/2l है तो ये भी तो θ1 ही रहेगा। बोलिएगा तभी लिखिएगा। अब ये हो गया d/2l, तो ये लिखाएगा क्या बेटा? इधर से x2 मान लो ये लेते यहां से यहां तक है, तो लिखाएगा x2/2l। 2l भी x2 बराबर क्या गया? d। अब बताओ x1 3d है और x2 d है, तो ये बीच वाला सेपरेशन बता पाओगे? यहां से यहां तक 3d, यहां से यहां तक d, तो बीच वाला सेपरेशन कितना है बेटा? 2d। कितने लोग का ये सही हुआ है? तो ये सेपरेशन कितना आ गया बेटा सबका? 2d लेंथ आ गया कि नहीं भाई? यहां से यहां तक पूरा 3d, यहां से यहां तक d, तो बीच वाला लेंथ कितना हो गया? 2d। कितने लोग का सही हुआ था ये वाला? बताइए। टफ था, इतने दिन तक ये पहुंचा है, ये रिफ्लेक्टेड नहीं, मतलब इतने ही दूर तक ये क्या कर पाएगा? सुपर पोजीशन या इंटरफेरेंस, क्योंकि यहां से भी लाइट पहुंच रहा होगा, तो यहां से तो लाइट पूरी जगह पहुंचेगा, जहां तक ये पहुंचा है उतना तक सुपर इंपोज होगा, और इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन पर मिलेगा उसका लेंथ 2D आया। चलिए अब इसको खत्म, अब अगले वाले क्वेश्चन को अच्छे से किया जाए। ये हम लोग के पास मिरर का कितना लेंथ था? L है, बस ठीक है ठीक है। और इंसेक्ट इधर जा रहा था -∞ से +∞, और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहां पर है, और ये d/4 पर है, और ये दूरी यहां से यहां तक दी है। अच्छा बताओ, जब ये -∞ से आएगा तो कब इसका इमेज दिखना शुरू हो जाएगा? इमेज तब पॉसिबल है जब वो ऐसे पोजीशन पर आ जाए जहां से रेज लोअर एंड से रिफ्लेक्ट होकर उसके आई पर जा सके, तब ये दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे से ऊपर आएगा तो और आसानी से दिखेगा। और कब तक दिखेगा? जब तक कि ऐसा पोजीशन पहुंच जाए जहां से आने वाला रेज अपर एंड से रिफ्लेक्ट होकर उसके आई तक पहुंच जाए, तब तक तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरी बात पूरी समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये कितना लेंथ दिखाई देगा जरा अच्छे से देखो, तो जितना इधर है उधर इधर भी दिखेगा। अभी हम समझ तो पा रहे हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होना चाहिए। अरे आपको ये पता चल जाए कि कितना लेंथ वो देख सकता है इमेज में, मिरर में, उस इंसेक्ट को कितने लेंथ तक देख सकता है, तो टाइम हम निकाल लेंगे, क्योंकि कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो हमें लेंथ मिल गया, अपन v कर देंगे, टाइम आ जाए। और लेंथ शायद तुम लोग को दिख गया होगा। क्या दिखा भाई? तुम लोग को अभी भी नहीं दिखा ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल? क्या सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं? अब इनके साइड का रेशियो हमें यही निकालना बेटा, पूरा एच मान लो, इनके साइड के रेशियो सेम होने चाहिए। तो हम कर सकते ना एच हम पहले ऊपर रख लेना, चलो क्योंकि एच निकालना है, तो एच ये लेंगे तो इधर क्या लेंगे? ये रेशियो। अरे हम इसका नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल समझ में डी दूरी पर ही दिखेगा, जितने दूर पर ऑब्जेक्ट होता है उतने दूर पर नॉर्मल डिस्टेंस होगा। अब बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? d + d/4, 5d/4, हाँ या ना? 5d/4। और ये वाला कितना हो गया? h = 5। चलिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बस एक बार समझ के इसे पूरा रिफ्लेक्शन ला कर कोई काम नहीं कर रहे हैं, करें क्या कुछ? और h बराबर कितना आ गया बेटा? 5 है। अब ये 5l है तो इसका मतलब ये वाला लेंथ भी क्या है? 5l है। और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो टाइम t बराबर क्या लिखाएगा? 5l/v। तो कितने समय तक यह विजिबल है, इसको देख सकता है, तो वह टाइम आ गया 5l/v। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? क्लियर है सब लोग को? बोलिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले वाले पर चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अरे कदे एक बात ये बोला कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर
तो ये तो समझ जा भाई 180 सेंटीमीटर टोटल है, तो इसको पूरा देखने के लिए मिनिमम लेंथ कितना चाहिए? कल हम करवा रहे थे, ये वाला रेस यहां से रिफ्लेक्ट होके आई पर पहुंचना चाहिए, तब दिखेगा इसका हेड, और ये वाला रेस लोअर एंड से रिफ्लेक्ट होके इसके आई पर पहुंचना चाहिए। ध्यान देंगे कल बात कर रहे थे, तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो सर ये दोनों बराबर होने चाहिए। शायद यच कहने का मतलब ये वाला हाइट पूछ रहा है। अब बताओ, ये पूरा 180 है और इतना 10 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये 170 होना चाहिए? और क्या तुम्हें नहीं लगता ये दोनों बराबर है? तो ये 80 और ये भी 80। एनी प्रॉब्लम टू माय स्टूडेंट? ये भी 85 और ये भी 85, तो एच का वैल्यू कितना आ गया भाई? एच का वैल्यू 85 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? होगा, बताना। ए भाई रेडी हो सब लोग ना? अगले क्वेश्चन की लड़ाई के लिए आ जाओ। अब ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया, ये अब सामने नहीं देखना चाह रहा, फ्लोर देखना चाह रहा। हाँ या ना भाई? क्यों नहीं आ रहा है तुम लोग को? कौन नहीं आ रहा है? आया? अरे कैसे लगेगा आप बताओ भाई? कम से कम फ्लोर का ऐसा इससे नजदीक का नजदीक देखें तो कहेंगे यहां से रिफ्लेक्ट होके इसके कहां तक पहुंचना चाहिए? आगे पर सबसे मिनिमम दूरी जहां से दिखना चाहिए। एक भाई इधर आ जाओ, यहां से आ जाओ। पहले हम मान लेते हैं क्या करना होगा। ये x1 मान लो, यहां से यहां तक की दूरी x1 है, जहां से लोअर एंड से रेज रिफ्लेक्ट होकर इसके आई तक पहुंच सके। पहले हम ये x1 निकाल लें। फिर कभी हाँ ना कुछ बोलोगे? अच्छा, अब ये x1 कैसे निकलेगा भाई? तो जरा ध्यान देना सब लोग। क्या ध्यान दोगे बताओ? हाँ, x1 निकालना सबको पता है। ये x1 क्या इस x1 के बराबर होगा कि नहीं? लगा लो आंखें। क्या लगाओगे? वही या तो सिमिलर ट्रायंगल का, सिमिलर ट्रायंगल है ये दोनों देखोगे सिमिलर ट्रायंगल है। और ना समझ में आए तो I इक्वल टू आर है, तो बोलो ये एंगल I, तो ये एंगल क्या tan I इक्वल टू 50 बाई x1 है कि नहीं? 50 बाई x1। देख लेना भाई, कुछ गलती होगा तो हमको भी बता देना। अरे हुआ कि नहीं? और tan R क्या आएगा जरा हमको बताओ। tan R तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, ये पूरा 120 है। हाँ अब सही बोल रहे हो। 120 और ये 50 है, तो बचेगा कितना? 70 बाई यहां तक 100, तो ये हम बड़े आराम से लिख पा रहे हैं 70 बाई 100। आया था किसी का भी था? 0 से 0 गया। x1 इक्वल टू 500 बाई क्या चीज है ये? सेंटी। चलो अब देखा जाए। x1 आया था सबका? आप क्या देख? यस सर खरे आया नहीं था, लेकिन यस सर। अब ये बताओ, यहां से यहां तक x2 है ना? अभी पीछे में हो सकता, कहीं भी होगा, हमको पता। हम तो बस कर रहे हैं अपना काम। हाँ तो कर दो। अब ये यहां से रह गया, जाना चाहिए, और कम से कम इसके अपर एंड से रिफ्लेक्ट होकर आ जाए, यहां तक दिख जाएगा इसको। लेकिन अब सर अब देखिए x2 निकालना है यहां से यहां तक, थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो काम हो जाएगा। अच्छा फिगर नहीं बना उतना, I और ये R है, तो हम इसको ले सकते हैं बड़े नाम से। और ये तुम लोग का दिमाग काम करता है, तो ये I है, इसके लिए यही x2 है, और ये दूरी यहां से यहां तक 100 है। देख रहे होगे 100 से यार भाई 50 100 ये नॉर्मल है। tan I बराबर यदि हमको लिखवाया जाए तो हम तो यही लिखने जा रहे हैं 100 बाई x2। 100 बाई x2, नहीं तुम क्या लिखोगे नहीं पता। tan R क्या ये दिखाई दे रहा है 20 है, क्योंकि पूरा 120 है और यहां से यहां तक 100 है,
तो ये तो हमें 20 दिख रहा है। और सर ये नीचे वाला यहां से यहां तक 100 है, तो ये 20/100 दिख रहा है। पता नहीं तुम लोगों को क्या दिख रहा है। और ये आ गया 500 सेंटीमीटर, मतलब 500/7 से 500 सेंटीमीटर तक की दूरी दिखाई दे रही है। अच्छा कितना लेंथ विजिबल हो गया भाई? 500 माइनस 500/7, क्या ये 3000/7 किसी का भी आया था? कोई महारथी जिसका आ गया हो? अच्छा अब आया समझ में कैसे देखना बेटा? इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह का घुमा फिरा कर। इसको थोड़ा आप लोग को समझ कर करना पड़ेगा, है ना? उसका काम है घुमाना फिराना, आपका काम है हाँ उसको पकड़ कर क्वेश्चन को लगाना। लगेगा कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलो। लगभग काफी क्वेश्चन हो गया प्लेन में और भी बनाए जा सकते हैं। अब आप लोग लगाते रहे और खेलते रहे प्लेन में।